On LinkedIn for professional branding and networking. I welcome you, sir. ओके गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लासेस से भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल उस पे कर रहे हैं। माय वॉल्यूम इज़ ओके ताहिर, आवाज़ आ रही है क्लियरली? Yes, sir. ओके। हाँ, हर्षल सर, आपको अपने एंड पे थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी। बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है? आ रही है तो मुझे थम्स अप दो या चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ दैट वॉल्यूम इज़ ओके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिंक्डइन। एंड गाइस, आई एम श्योर दैट तुम सब लोग काफ़ी अच्छा लिंक्डइन पे काम कर रहे हो। और this LinkedIn mission we started, I think, 6 7 years back, and it proved a great advantage to the students because for one reason is nowadays the market is so very open that you don't need actually a placement company to place you anywhere. You know, if you are working on LinkedIn and optimizing your profiles very well, you will automatically, get noticed and get hired. So this was the whole idea that my student, at least Veda students, should not ask for the job to anyone. You know, they should be ready with the best of the best opportunities in their hands, and they should have the opportunity to choose that where I should go, in which company I should apply. है ना? So ये आइडिया के साथ में हम लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, I will tell you that the whole objective of LinkedIn is not just getting a job. बियॉन्ड जॉब भी लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होता तो फिर मेरी प्रोफाइल नहीं होती, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड जॉब। अगर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होता तो ताहिर सर की या आपके किसी भी प्रोफेसर की लिंक्डइन पे प्रोफाइल की जरूरत नहीं थी। तो लिंक्डइन जो है वो लर्निंग के लिए यूज हो सकता है, अपस्किलिंग के लिए यूज हो सकता है, कनेक्शन बिल्डिंग के लिए, अभी बहुत सारी बातें हम लोग लिंक्डइन पे करेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? एंड आई वांट कॉपी एंड पेन विद यू, बिकॉज इन नोट्स बनाना पड़ेंगे, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। अभी भी अपने बैग्स में अगर कॉपी रखी हुई है, सोई हुई है कॉपी, तो कॉपी को उठाओ, जगाओ, और नोटबुक को बाहर निकालो, पेन को बाहर निकालो और लिखना शुरू करो। और बाकी के स्टूडेंट्स अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है यार। ब्लैक विंडो के ऊपर बात करना बिल्कुल ऐसा लगता है ना, जैसे पता नहीं यू आर टॉकिंग टू यू नो टू अ वॉल। तो वैसा मत करो। आई थिंक जितने लोग ऑन कर सकते हैं, और जितने लोग बाय द वे लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर हैं और हमको सुन रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम ऑल्सो टू कीप लॉट ऑफ नोट्स एंड ऑल। मैं आपको यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली राहुल सर इज मॉनिटरिंग यू ऑन लिंक्डइन और यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सेशन के एंड में हम लेंगे, और आपको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Before we start, I want to give a disclaimer to all of you that don't consider me as an expert of LinkedIn कि ये LinkedIn का आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हैं। That's not the case. But whatever I know, डेफिनेटली मैं इतनी तो इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो यू आर गोइंग टू गेट इमेंस बेनिफिट। लिंक्डइन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ social media and try to learn a lot of things wherever is possible, है ना? So बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। आज के इस पूरे सेशन के लिए आपको जो दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके पास होनी चाहिए, या अगर साथ साथ में, क्योंकि ये वर्कशॉप जैसी स्टाइल में मैं करना चाहता हूँ, तो अगर साथ में करना चाहते हैं तो आपको क्विकली जेमिनी की ज़रूरत पड़ेगी। जेमिनी क्या है, कितने लोगों को पता है? टाइप करो चैट बॉक्स में इफ़ यू नो जेमिनी। जेमिनी क्या है? JEMINI। हाँ, नहीं पता तो लिख लो। इट इज अ AI टूल क्रिएटेड बाय गूगल, है ना? चैट जीपीटी सुना होगा आपने, लेकिन चैट जीपीटी जो है ओपन AI का है, और जेमिनी जो है वो गूगल का है। तो इट्स एन AI टूल। सब लोग कह रहे हैं पता है, पता है, AI टूल है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक इसकी जरूरत पड़ेगी, एक लिंक्डइन की जरूरत पड़ेगी, और एक जरूरत पड़ेगी दिमाग की और फुल अटेंशन की। ये पूरा जो सेशन है, ये हो सकता है कि 1.5 घंटे या 2 घंटे का हो, लेकिन मुझे पता है कि 45 मिनट के बाद बल्ब फ्यूज होने लग जाते हैं। तो हम बीच में फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और मैं आपका नॉलेज भी टेस्ट कर लूंगा। इतना जो कुछ मैंने अभी दिखाया, सुनाया, आपको समझाया, इसमें से आपको कितना कितना झेपा, कितना आपको समझ में आया, राइट? तो हम बीच में थोड़ा सा एक क्विक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, लेकिन फिर अटेंशन वापस इसके ऊपर होना चाहिए।
मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों से है कि तुम में से कितने लोगों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल बना रखी है, एटलीस्ट जो भी है, आधी अधूरी, लेकिन लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई है। अगर बनाई हुई है तो मी टाइप करो चैट बॉक्स में, और जो क्लासरूम्स में से बच्चे दिख रहे हैं उसको वो हैंड रेस करके दिखा सकते हैं कि सर हमारी प्रोफाइल बनी हुई है। हर्षल सर की क्लास में कुछ बच्चे हैं और इधर भी हैं महेश सर की क्लास में। ओके, दानिश खान साहब कह रहे हैं बनाई हुई है, और बाकी के सब लोग टाइप कर दो चैट बॉक्स में, गुड। अगर बनाई हुई है ना गाइस तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाई हुई है, हाँ, जैसे हर्षल सर कह रहे हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, हाँ, तो आई थिंक फर्स्ट ईयर के हैं आप सब लोग, इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा लिंक्डइन के ऊपर। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल किस किस की है, जरा हैंड रेस करो। वाह क्या बात है, ऐसे ही शेरों से उम्मीद है मुझे कि देश का नाम, अपना नाम, सबका नाम रोशन होगा, है ना। तो भैया उधर उधर हैंड डाउन होता तो मुझे खुशी होती, और लिंक्डइन में हैंड क्या होना चाहिए था, अप होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी पहली लर्निंग क्या होगी कि हम आज के आज लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट कैसे करेंगे ये मुझसे मत पूछना, बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जो तुम्हारा अपना जीमेल अकाउंट हो। डोंट क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल विद द वेदा कॉलेज ईमेल अकाउंट, ये पहली चीज नोट करो। डोंट क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल विद वेदा कॉलेज अकाउंट। वेदा कॉलेज के ईमेल अकाउंट्स टेम्पररी होते हैं, जब तक आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तब तक के लिए हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर तुमने उससे अपनी प्रोफाइल बना ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। आपको अपनी प्रोफाइल, आपको अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से बनानी चाहिए। अब पर्सनल जीमेल अकाउंट में फिर से मैं एक बात कह दूं कि मेक अ प्रोफेशनल पर्सनल जीमेल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी प्रोफेशनल होना चाहिए, कुछ तो भी लिखा हुआ, जैसे कि मीट मी हनी @gmail.com, है ना, या रॉकिंग स्टार ऑफ द नाइट @gmail.com। तो भाई इस तरीके की जीमेल अकाउंट, इस तरह के ईमेल अकाउंट्स मत बनाओ, ये तुम्हारे रिज्यूम्स में भी अच्छे नहीं लगेंगे। अपने नाम के साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ का या ईयर ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन, या प्लेस का कॉम्बिनेशन बना के एक जीमेल आईडी बनाओ। तो किस किस के पास में अपनी पर्सनल बट प्रोफेशनल जीमेल आईडी है, टाइप करो चैट बॉक्स में, मी टाइप करो चैट बॉक्स में। पहचान से मेरे पास है खुद की, हाँ, मतलब जिसको देते समय ना तुमको अब वो लगे नहीं कि ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। चलो, तो क्या करना है, अपनी एक पर्सनल प्रोफेशनल जीमेल आईडी बनाना है ना, और बाद में लिंक्डइन पे जाना है, साइन अप करते समय उसी आईडी से साइन अप कर देना। तो अलग से तुमको उस पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी, तुम जीमेल के थ्रू ही लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जा सकते हो। तो हम इस एपिसोड को यहां से शुरू कर रहे हैं कि ये सारी घटनाएं भूतकाल में हो चुकी है, तुमने अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लिया है, और अब आगे उस लिंक्डइन अकाउंट में क्या करना है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिनका नहीं बना है वो सिंपल समझ लो, सिंपल लिंक्डइन पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, जीमेल की आईडी से लॉगिन कर लेना है, तो तुम्हारा एक तरह से पहला स्टेप पार हो गया। क्लियर। अब हम आगे जाते हैं कि उस अकाउंट को सुधारें कैसे। देखो ये सेशन मैं हर साल लेता हूं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिपीट हो, लेकिन रिपीट भी हो रहा है ना तो भी तुम बैठो, इसलिए बैठो क्योंकि हो सकता है कि कोई एक चीज या दो चीज तुम नहीं कर रहे हो जो मैं आज के सेशन में बता दूं और वो तुमको काम आ जाए, है ना। तो इसलिए बैठना जरूरी है। तो ये सेशन जो है इसको हमने नाम दिया है पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन एंड हाउ टू बिकम एन अपॉर्चुनिटी मैग्नेट। अपॉर्चुनिटी मैग्नेट का मतलब मेरा ये है कि भाई अपॉर्चुनिटीज के लिए जो हम हंट करते फिरते हैं, सर जॉब है क्या आपकी कंपनी में, इसकी कंपनी में, सर इससे पूछो ना, उससे पूछो ना, मैं ये चाहता ही नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं तुम सब लोगों के पास में जब तुम अपना लिंक्डइन का अकाउंट खोलो तो तुम्हारे मैसेज विंडो के अंदर तुम्हारी जॉब्स भरी हुई हो, और वो होगा अगर इस स्ट्रेटेजी पे चलोगे तो। नहीं तो फिर वही है कि प्लेसमेंट एजेंसीज के चक्कर लगाना पड़ेंगे। तो हु इज यूजिंग हुम, मतलब मैंने अभी समझ लिया है, और तुम लोगों को एक मूवी भी रिकमेंड कर देता हूं, अगर नेटफ्लिक्स है घर पे या मोबाइल में, तो द सोशल डिलेमा नाम की एक मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है, मूवी तो नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंट्री है, उसको जरूर देखना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम सोशल मीडिया को यूज नहीं करते, सोशल मीडिया हमको यूज करता है ना। तो ठीक है, अब चलो यूज दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हमारा जो पलड़ा है वो किधर भारी होना चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर। अगर अपना सोशल मीडिया पे टाइम देना ही है गाइस, तो आज के बाद में कसम खा लो कि अगर मैं 2 घंटे सोशल मीडिया पे देता हूं
तो मैं उसमें से 1.5 घंटा लिंक्डइन पे दूंगा और बाकी का आधा घंटा ये फेसबुक और इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या ये वो जो भी तुम देखते हो उस पे दूंगी। तो लिंक्डइन शुड गेट 80% टाइम इन योर सोशल मीडिया रूटीन। और ये मैं सब के लिए बोल रहा हूँ, टीचर्स के लिए भी बोल रहा हूँ और स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया जस्ट तुम्हारा पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां तुम जो चाहे वो लिख सकते हो, जो चाहे वो पोस्ट कर सकते हो। बिकॉज तुमको रिक्रूट करने के पहले या तुम तक कोई भी ऑफर भेजने के पहले 70% एम्प्लॉयर्स आपके सोशल मीडिया को स्क्रीन करते हैं। इसको तुम प्राइवेसी का इंट्रूजन समझ लो, इसको तुम स्टॉकिंग समझ लो, जो भी समझना हो तुम समझ लो, लेकिन ये होता है, ये होगा और ये और बढ़ेगा, है ना। तो ये मैं तुमको कुछ बड़े बड़े जॉब पोर्टल्स के फिगर्स बता रहा हूँ। ये monster.com की रिसेंट स्टडी है जो कहती है कि 84% एम्प्लॉयर जो हैं वो रिक्रूट ही सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं और 43% उसमें से उसको स्क्रीन सोशल मीडिया पे करते हैं कि यार ये बंदा कुल मिला के है कैसा। क्योंकि इंटरव्यू रूम तो अपने आप में एक मजाक होती है, पता है ना इंटरव्यू रूम क्या होता है। इंटरव्यू का जो ड्रामा है ये अपने आप में एक मजाक है। 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर आप किसी इंसान की ओवरऑल जिंदगी को, उसके थॉट्स को, उसके एप्टीट्यूड को, उसकी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे असेस कर सकते हो। तो लोगों को, जो एचआरस हैं, जो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स होते हैं, उनको सब समझ में आता है कि ये यहाँ पे बनावटी इंसान आया है, इसकी असली जिंदगी, इसका रंग ढंग देखना हो तो इसके सोशल मीडिया पर जाओ और पता करो कि ये कैसा इंसान है। तो इसलिए ये सब होने वाला है, हो रहा है। ये देखो, ये कौन सा करियर बिल्डर, ये कह रहे हैं 70% ऑफ एम्प्लॉयर्स आर स्नूपिंग कैंडिडेट्स ऑन सोशल मीडिया। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये तो सब ठीक है, हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन लिंक्डइन ही क्यों सर आप इतना बड़ा बड़ा करके रिकमेंड करते हो। लिंक्डइन इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो लिंक्डइन का जो ओवरऑल बेस है वो है 575 मिलियन यूजर्स का। और ये तो 575 मिलियन यूजर से या उससे ज्यादा तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के पास भी होंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें से एक्टिव यूजर्स जो मंथली एक्टिव रहते हैं, इस मामले में लिंक्डइन का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये लिखो कहीं पे ताकि तुम पैशनेटली इसको फॉलो कर सको कि 260 मिलियन यूजर मंथली लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं। मतलब लिंक्डइन जो है ना, एक तरह से एक समझ लो कि स्टारबक्स है। वो वहां पर आदमी जाएगा तो वो कॉफी पिएगा ही, उसके जेब में पैसे हैं, वो एक्टिव है, वो कैजुअली लिंक्डइन पे नहीं आया हुआ है। तो कोई एरा गहरा जिसको खाली यू नो इस तरह के छोटे मोटे वीडियोस, हल्के फुल्के कॉमेडीज या इस तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, दे विल नॉट कम ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे कौन आएगा? लिंक्डइन पे वो आदमी आएगा जो सीरियस है, जो सिंसियर है, किसी कॉज को लेकर आया हुआ है। तो इसलिए LinkedIn is very important. And then in India also, if you see all the demographies in India, 50 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स इंडिया में हैं और वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। देयरफॉर इस LinkedIn इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा पहले ये बता दूं कि सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन इन द जॉब इज अ गेम। और इस गेम में कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि हम इमेजिन नहीं करते गेम जीतने के लिए जरूरी हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। तो कौन कौन से रीजंस की वजह से एम्प्लॉयज सिलेक्ट नहीं होते या कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट सिलेक्ट नहीं होते जॉब में? एक तो होगा कि भाई इंटरव्यू ही ठीक से नहीं दिया, तो ये तो इमेजिनेबल रीजन है ना, तुमको ही पता है इंटरव्यू ठीक से नहीं देगा तो जॉब नहीं लगेगा। लेकिन नेवर इमेजिन रीजंस भी बहुत सारे हैं। क्या है नेवर इमेजिन रीजंस में? इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब कैंडिडेट जो हैं वो या तो प्रोवोकेटिव या इनअप्रोप्रिएट फोटोग्राफ या वीडियोस कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। ऐसे केसेस में 40% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। 36% रिजेक्शन होते हैं। जॉब कैंडिडेट पोस्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट देम ड्रिंकिंग और यूजिंग ड्रग्स। आप कहीं पार्टी में हो, बूजिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, जो कर रहे हो आप, मतलब अंट शंट जितने सारे काम हैं, अगर वो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये तो कूल लगने के लिए बहुत, मतलब थोड़ा, मतलब मेरे को कूल बताएगा, आप यहाँ पे कूल हो जाओगे लेकिन वहां पर फूल हो जाओगे।
तो इसलिए इस तरह की इंफॉर्मेशन को चाहिए तो अपने फोन के अंदर किसी छोटे से फोल्डर में दबा के रखो, लेकिन ये सब चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो दूध टाइप एटीट्यूड रहते हैं ना, कि आपने बाइक ली है, उसकी रेसिंग और ये और वो और फनी चश्मे लगा के आप फोटोज ले रहे हो, ये सब भी दिखाता है कि यार ये किस तरह का, किस लेवल का लोग, पता है कुल मिला के क्या ढूंढ रहे हैं। मैं आज की तारीख में तुमको बताऊं, लोग ढूंढ रहे हैं गहराई। लोग ढूंढ रहे हैं एक एक इंसान जिसमें डेप्थ हो, क्योंकि वो उसको वो जॉब देना चाहते हैं जिसमें उस तरह की डेप्थ की, उस तरह की सिंसेरिटी की जरूरत है। तो कुल मिला के तुम्हारी प्रोफाइल में, तुम्हारे अटायर में वो सब नजर आना चाहिए, है ना। और तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये सोचना है, आज हम क्या कर रहे हैं ये तो यू नो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। जॉब कैंडिडेट्स अगर डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स डालते हैं अगेंस्ट रेस रिलीजन, आजकल तो मैं बहुत ही देख रहा हूं, मतलब पर्टिकुलरली ये पिछले 10-12 सालों में, 10 सालों में इतना बढ़ गया है हेट्रेड सॉर्ट ऑफ कमेंट्स, और एक दूसरे के धर्म को लेकर या रेस रिलीजन या एथनिसिटी को लेकर या बिलीव्स को लेकर बात करना। यार बात करना है तो तुम आओ, अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाओ, लेकिन ऐसे सस्ते कमेंट्स लिख के नहीं बात होगी। तो 31% ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। उनको मालूम है भैया हमको ऑफिस में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर चाहिए। हमारे यहाँ बेंगलोर में एक ऑफिस खुला है, तो बेंगलोर में एक बंदा जम्मू कश्मीर का भी आया हुआ है, एक बंदा साउथ का भी आया हुआ है, एक महाराष्ट्र का भी आया हुआ है। अब वो जम्मू कश्मीर वाले को अलग तरीके से कोई उसको कमेंट करके चिढ़ा रहा है, महाराष्ट्र वाले को वो अलग तरीके से कर रहा है, साउथ इंडियन वालों को लुंगी लुंगी करके बोल रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, वो सिलेक्शन के पहले ही उसकी इस हरकत की वजह से जब एचआर नोटिस कर लेगी तो रिजेक्ट हो जाएगा वो। जॉब कैंडिडेट्स was found linked with क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर के साथ में अगर कोई आप लिंक हो किसी तरीके से, कहीं पे कहीं किसी सोशल मीडिया पे कोई ट्रेस है तो। जॉब कैंडिडेट्स लाइड अबाउट देयर क्वालिफिकेशन, अननेसेसरी अपनी क्वालिफिकेशन को लोग बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई वेरिफिकेशन करने तो जाता नहीं है कि आपने जिस कॉलेज का नाम लिखा है आप उस कॉलेज से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप वेदा कॉलेज भी लिख सकते हो, आप वैंकूवर भी लिख सकते हो। अब वैंकूवर आपने लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि कहीं वैंकूवर का वी भी आपने नहीं देखा था, तो अननेसेसरी क्या होगा, रिजेक्शन होगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हो और रियल जिंदगी में क्या लिख रहे हो, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। पुअर कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश या हिंदी से नहीं है। आप जो लिख रहे हो, आपके लिखने की स्टाइल कैसी है, आपके बात करने की, आपके वीडियो बनाने की स्टाइल कैसी है। चाहे हिंदी में लिखो, बहुत सारे अच्छे लिंक्डइन पे मैं लोगों को फॉलो करता हूँ, सीईओज लेवल के लोग हैं, लेकिन दे राइट इन हिंदी, इट इज देयर प्राइड। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मराठी में लिख रहे हो, बट कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी, इससे फर्क पड़ता है ना। तो 25% बैड माउथेड अबाउट देयर प्रीवियस कंपनी, अगर कोई गलत हुआ है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, लेकिन अननेसेसरी प्रीवियस कंपनी के बारे में या प्रीवियस एम्प्लॉयज के बारे में उल्टा सीधा लिखना और लगातार इस तरह का एटीट्यूड उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल पे बनाए रखना, ये एक पोटेंशियल रिजेक्शन का रीजन हो सकता है। स्क्रीन नेम अनप्रोफेशनल है। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि अपने स्क्रीन नेम में पता नहीं ऐसे ऐसी चीजें लगा लेते हैं, जैसे जिससे कि वो थोड़े कूल दिखें, लेकिन तुम्हारा नाम यार, तुम्हारे नाम से अच्छा कुछ नहीं है इस दुनिया में। इसको जब मान लोगे तो तुम वैसे ही कूल दिखने लग जाओगे, तुमको कुछ उसके आगे पीछे ऐड करने की जरूरत नहीं। जॉब कैंडिडेट शेयर्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो लिंक्डइन पे या किसी और सोशल मीडिया पे बिना उनकी परमिशन के, तो भी ये एक पोटेंशियल क्लॉज बन सकता है रिजेक्शन का। और अपनी एब्सेंस का अगर आप बहाना बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है कि आपको इस सैटरडे को इंटरव्यू के लिए आना है, और आप उनसे कहते हो नहीं सैटरडे तो मैम मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फैमिली में एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, उसमें मुझे जाना पड़ रहा है। और पता चला उसने एचआर ने आपका सोशल मीडिया ब्राउज किया और आप कहीं गोवा में घूम रहे हो और उसकी फोटोग्राफ, या अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में गए हो उसकी फोटो शेयर हो रही है। अब आप सोच सकते हो कि आपको दोबारा वो कॉल करेगी? हाँ, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं होने वाला, राइट। तो ये जो जो कुल मिला के ये समझ लो कि जो हो उससे अलग जरा भी कुछ जबरदस्ती बताने की कोशिश करना इज नॉट राइट, है ना। वो असली जिंदगी में भी अच्छा नहीं है और लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है सर, ये सब समझ लिया, दैट
दीज थिंग्स वी विल नॉट डू, बट देन हम करें क्या? तो करें क्या? करें ये कि अपने को ब्रांड बनाने की कोशिश करें, और ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग जो एथिक्स है, जो नेचुरल बेस है तुम्हारा, उसके उसके दम पे भी बनाई जा सकती है, और वो बहुत अच्छी बन सकती है। तो वो मैं आज तुमको बताने वाला हूँ कि हम अपने आप में एक ब्रांड मैग्नेट कैसे बने, ठीक है? और जो लोग इस पूरे सेशन को ठीक से करेंगे ना, उसके उनके लिए मेरे पास में एक प्लान है। हम लोग आपको ये बैज देंगे कॉल्ड लिंक्डइन प्रो, और उसके नीचे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, विच यू कैन शो इट टू समवन एल्स। मतलब सोशल मीडिया पे भी दिखा सकते हो, अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नंबर वन, कि एक तो पहली कंडीशन, इस पूरे सेशन को बहुत सिंसियरिटी से अटेंड करा हो। दूसरा, हमारा जो कॉलेज का प्रोफाइल पेज है उसने फॉलो किया हो। तीसरा, अपनी प्रोफाइल को जैसा मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से उसने ठीक से मैनेज किया हो। और चौथा, ये सेशन कैसा लगा इसकी रिकमेंडेशन मेरे प्रोफाइल पे वो दे। तो ये चार, तीन चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इसको एक मिनट, इसको चार करना पड़ेगा, फोर्थ कंडीशन। ओके, तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्सीलेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। ये तो करना ही करना है, इसके बिना ये बैच नहीं मिलने वाला, ठीक है? अब ये समझो कि लिंक्डइन की जो अप्रोच है हमारी, क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच चार होनी चाहिए, 4 डायमेंशन। हमने 3D सीख रहे हैं, मैं आपको 4D सिखा रहा हूं लिंक्डइन के। लिख लो इसको अपने अपनी कॉपी पेन लेके। पहला डायमेंशन हमारा होना चाहिए कि हम लिंक्डइन के थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग करें। एक हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी तक जो बताया वो क्लियर हो रहा है? तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू यू। टाइप सी इन द चैट बॉक्स। हाँ, पहला अप्रोच हमारा लिंक्डइन को लेकर होना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, हम अपने आप को ब्रांड बनाएंगे और ब्रांड की मार्केटिंग भी करेंगे। दूसरा, नेटवर्किंग हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। लिंक्डइन के थ्रू दूसरी चीज क्या अचीव करोगे? नेटवर्किंग। यू विल इंक्रीज योर नेटवर्क, और वो ये नेटवर्क इंक्रीज करना क्यों जरूरी है मैं आगे बताऊंगा। तीसरी चीज, हम सीखेंगे, लर्निंग करेंगे लिंक्डइन के थ्रू। देर आर मेनी कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन फ्री ऑफ कॉस्ट। even if you follow few people, those who admire, those you to whom you admire, तो वो वहां से भी लर्निंग मिलती है। और जॉब पुलिंग करेंगे, अल्टीमेटली हमारे लिए बेहतर जॉब ऑप्शंस हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन के लिए। तो ये चार अप्रोच हैं। चारों अप्रोच क्लियर हो गई तो टाइप 4D इन द चैट बॉक्स इफ ऑल दीज 4 थिंग्स आर क्लियर टू यू। पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, लर्निंग करेंगे, और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खोजने की कोशिश करेंगे। बड़ी कंपनी जब टारगेट ही करना है तो मैं छोटे मोटे स्टूडियोज को क्यों टारगेट करूं? मैं सीधे टेक्निकलर को, या मैं सीधे कॉस्मोस माया को, या मैं सीधे किसी गेमिंग कंपनी को या डिजाइनिंग कंपनी को क्यों नहीं टारगेट करूं, राइट? तो करते हैं, चलो। अब ये कैसे होगा 4D अप्रोच में? अभी अपन बात करेंगे ना, पर्सनल ब्रांडिंग की बात करेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्फ ब्रांडिंग या पर्सनल ब्रांडिंग विद अ मैग्नेटिक प्रोफाइल। तो मैं तुमको आज जो बताने वाला हूं ना, ये लिंक्डइन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तुम लोगों का इंटरेस्ट रहा तो अगली क्लास इसकी और लेंगे हम इन डेप्थ। लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो ये है कि सेल्फ ब्रांडिंग के लिए लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, और उसमें मैग्नेटिक प्रोफाइल हमारी कैसे बने। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैग्नेटिक प्रोफाइल का है कि मैग्नेटिक फोटो होना चाहिए, है ना? लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर या तो फोटोज लगाए ही नहीं हुए हैं, या फिर फोटो लगाए हुए हैं तो ऐसे फोटो लगे हुए हैं। आप देखो, ये जो फोटो है, ये मतलब क्या लग रहा है इसको देख कर कि कल इसको फांसी की सजा सुना दी गई है, कल अब इसको लेके जाने वाले हैं, है ना? तो ये अभी ऐसा, ये फोटोग्राफ, कुछ लोग इस तरह का इलिस्ट्रेटिव फोटोग्राफ लगाते हैं। ये तुमको लगता है कि ये ना, ये कूल है, ये एक तुम्हारा पर्सपेक्टिव है देखने का। लेकिन तुम पता है, एक बात याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल, कूल की डेफिनेशन क्या है? कूल की डेफिनेशन हर एक देखने वाले के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है तुम्हारा जो सेम एज का फ्रेंड है उसके लिए जब तुम्हारे बाल ऐसे होते हैं और हर एक बाल पे कुतुब मीनार खड़ी की जा सकती है, तो वो अपने आप में कूल हो सकता है। तुम्हारे रिस्ट वॉचेस, रिस्ट बैंड, तुम्हारी पियर्सिंग, या जो भी तुम ये सब करा दो, ये कूल हो सकता है। लेकिन तुम्हारे रिक्रूटर के लिए या तुम्हारे टीचर के लिए वो कूल नहीं है। वो कुछ और चीज को कूल समझते हैं, है ना? तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ और चीज कूल है ना? वो उसमें खुश नहीं होंगे, अरे वाह बेटा, तूने यहाँ पर क्या त्रिशूल बना दिया टैटू में, और तूने हमारी जिंदगी सफल कर दी। ऐसा कोई नहीं बोलने वाला तुमको, तो कूल कूल की डेफिनेशन अलग है।
यहां पर लिंक्डइन पे हम जो कूल बनने की कोशिश करें वो हमारे रिक्रूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कूल बनने की कोशिश करें, बिकॉज अल्टीमेटली वो देख के ये नहीं करें कि ये क्या है यार, इसको हटाओ, साले को दूसरे को लो, दूसरी प्रोफाइल ढूंढो, है ना। तो वो ध्यान रखना है। तो ये सारे तरीके के स्टाइल ऑफ फोटोग्राफ जो हैं, कुछ लोग अपना नाम लिख देते हैं, कुछ, अभी ये देखो, ये मतलब ये, इससे क्या, इस फोटो से क्या सेंस आएगा, है ना। ओपन टू वर्क हैं, लेकिन किस तरीके के वर्क में ओपन है भैया, पहले ये पूछूंगा मैं। यहाँ पे ये फोटोग्राफ देख के मुझे क्या सेंस आएगा, तो ये लिंक्डइन है यार। लिंक्डइन मतलब कितना सीरियस है। ये फोटोग्राफ अच्छा है, लेकिन इस फोटोग्राफ में प्रॉब्लम क्या है, लाइटिंग को लेकर फोटोग्राफ में प्रॉब्लम है। लिंक्डइन की जो ये इंस्टाग्राम पे ठीक लग सकता है, ये फेसबुक पे ठीक लग सकता है, ये सब हो सकता है अपने स्टूडेंट्स के ही फोटोग्राफ हो, तो नो ऑफेंस। मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहता कि तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी थॉट से किया है, वो बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट कि कम से कम ये तो किया। लेकिन मैं तुमको रिक्रूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तो क्या सही तरीका है, ये सही तरीका है। एक बड़ा अच्छा सा प्रोफेशनल इमेज हो, तुम्हारा ब्लेजर, तुम्हारा ऐसा तुमने स्टाइल से पीछे लगा रखा है, टाई है। अगर तुमको लगता है ये हमने जिंदगी में कसम खाई है कि हम कभी ब्लेजर नहीं पहनेंगे और फॉर्मल्स नहीं पहनेंगे, तो तुम सेमी फॉर्मल में रहो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फोटोग्राफ थोड़े से अच्छे हों, गुड लुकिंग और गुड अपीयरेंस के साथ हो, ये बहुत जरूरी है। और गुड लुकिंग से मतलब ये मत समझना कि सर हमारी हमारी शक्ल तो है ही नहीं ऐसी। हर पर्सन अपने आप में गुड लुकिंग हो सकता है, वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करे। तो क्या करना है, मैं थोड़ी सी टिप्स दे देता हूं, क्या रूल्स हैं एक अच्छे प्रोफाइल पिक्चर के। नंबर वन, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस यूज करो। पिक्सेलेटेड इमेजेस, इधर उधर से कहीं से छोटी मोटी खींची हुई दूर से जहां लाइटिंग नहीं है, इस तरह की इमेजेस मत यूज करो। मेक श्योर तुम्हारा फेस 60% दिखे, है ना। पुराने पुराने फोटोग्राफ में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे कुछ जगहों पे फेस दिख रहा है, कुछ जगहों पे इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं, कुछ में नाम ही दिख रहा है, कुछ में जैसे इस फोटोग्राफ की भी अगर मैं बात करूं तो फेस के अलावा पूरी बॉडी भी दिख रही है, हाफ ऑफ द बॉडी। तो वो रूल ये कहता है कि आपका फेस एटलीस्ट 60%, आपका फेस और टिल द चेस्ट एरिया, ये आपका जो है वो दिखना चाहिए। बी ओनली पर्सन इन द पिक्चर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी फैमिली फोटो लगा रखी है फिर उसमें से ढूंढना पड़े कि आप कौन हो। तो अल्टीमेटली एक आप अकेले जो हो उसकी फोटो होनी चाहिए। फोटोज हमेशा स्माइल करती हुई होनी चाहिए। एक छोटी सी टिप अगर आप मेरी लाइफ में मान लोगे ना, तो आपकी कभी फोटो खराब नहीं आएगी। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है ना कि यार मेरी तो फोटो ही अच्छी नहीं आती चाहे मैं कुछ भी कर लूं, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो स्माइल नहीं करते। और स्माइल करते हैं तो आर्टिफिशियल स्माइल करते हैं। नेचुरल स्माइल हल्की सी, जिसको एक अमेजोन का जो सी होता है छोटा वाला कर्व जो होता है, उतना एक छोटा स्माइल कर्व हर फोटोग्राफ में आप ऐड कर दें, एक्सेप्ट द फ्यूनरल फोटोग्राफ, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। फ्यूनरल फोटोग्राफ में डिस्क्लेमर में दे रहा हूं, वहां जाके स्माइल वाली फोटोग्राफ नहीं ऐड करनी है। बाकी सब जगहों पे यू कैन स्माइल, राइट। तो फोटो जब भी खिंचवाएं थोड़ी सी हल्की सी स्माइल के साथ खिंचवाएं। लेकिन उसमें वो गर्दन टेढ़ी करके और यूं करके जो पोज देते हो उसकी जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल स्माइल है उस तरीके की स्माइल के साथ काम होना चाहिए। यूज गुड लाइटिंग, फ्रंट फेस लाइटिंग हो। जैसे पीछे एक हमने फोटो में देखा था, फोटो अच्छा था लेकिन लाइटिंग सिनारियो ने उसको खराब कर दिया था। तो लाइटिंग आपके फेस की तरफ हो, इस तरह की फोटो हो। प्रोफेशनल अटायर आप पहन सको तो बहुत अच्छी चीज है। लिंक्डइन के लिए कम से कम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ आप खिंचवा लो। नेचुरल बैकग्राउंड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे ब्लर बैकग्राउंड हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि डिस्टर्बिंग नहीं हो। मान लो तुम बुचर शॉप के आगे खड़े हो और वहां पे एक अच्छी सी स्माइल करते हुए फोटो ले ली, और पीछे दिख रहा है कि वो बढ़िया चिकन मटन काट रहा है। दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफ मे बी डिस्टर्बिंग फॉर अदर्स। क्रॉप योर फोटो केयरफुली। फोटोग्राफ ऐसा नहीं हो कि केवल सर ने बोला है तो हम फेस को ही डाक टिकट के जैसा चिपका देंगे। फोटोग्राफ की क्रॉपिंग प्रॉपर हो। हैव समवन एल्स टू टेक योर फोटोग्राफ, डोंट टेक सेल्फीज। सेल्फीज टाइप फोटोग्राफ ऑन लिंक्डइन इज वेरी बैड आइडिया। तो किसी और को बोलो यार मेरी प्रोफेशनल फोटो खींच दो, अपने यहाँ स्टूडियो है आप यूज कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिंक्डइन पे है वो है कवर बैनर। एंड बाय द वे ये मैं दिखाता चलता हूँ। सो बेसिकली ये मेरी प्रोफाइल ओपन है और इसमें मैं किसको क्या कह रहा हूँ, कवर बैनर क्या है, फोटोग्राफ क्या है। तो ये जो है ये मेरा फोटोग्राफ है ना। इसको, ये फोटोग्राफ है, ठीक है।
ये फोटोग्राफ है और ये पीछे जो है ये कवर में। हाँ, फोटो को तुम थोड़ा सा टच देना चाहो, उसको थोड़ा एआई बेस करना चाहो तो वो सब तुम कर सकते हो। और ये कवर बैनर है पीछे जो लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कवर बैनर। और दिस इज हमारा प्रोफाइल फोटो। ओके, तो प्रोफाइल फोटो की मैंने बात कर ली, अब मैं कवर बैनर की बात कर रहा हूँ। कवर बैनर में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी है कि कवर बैनर भी हाई रिजोल्यूशन इमेज होनी चाहिए। लिंक्डइन का जो बैनर डायमेंशन है वो है 1584 क्रॉस 396 पिक्सल, यानी वो 1580 वाइडन होगा और 396 उसकी लेंथ होगी। और मैक्सिमम फाइल साइज उसकी 8 MB की तुम रख सकते हो। तो अब ये इतना तुमको अगर पता चल जाए तो तुम किसी भी फोटो को उस हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो। कीप इट सिंपल, है ना, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल वो नहीं होना चाहिए। यूज हाई क्वालिटी फोन्ट्स। अगर उस बैनर पे कुछ तुम लिख रहे हो तो फोन्ट्स जो हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रीडेबल होने चाहिए। शो योर पर्सनल और प्रोफेशनल एट्रीब्यूट। ये कवर बैनर पे ना तुम तुम्हारे पर्सनल एट्रीब्यूट्स या प्रोफेशनल एट्रीब्यूट शो कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स का मतलब तुम्हारी क्वालिटीज या तुम्हारी यूएसपीज, ये तुम उस कवर बैनर पे शो कर सकते हो। या तुम्हारी कंपनी का कोई लो, तुम्हारी कंपनी बाय द वे अगर तुम्हारी अपनी कंपनी है, उसका नहीं मैं बात कर रहा हूं। जैसे इफ यू आर वर्किंग फॉर सम कंपनी तो उनका लोगो या उनकी बिल्डिंग या उनकी उससे रिलेटेड अथॉरिटी ये तुम शो कर सकते हो। अपनी कंपनी का लोगो वोगो डाल दिया और खुद ही लिख दिया सीईओ एट माय ओन कंपनी, तो भैया सीईओ को तो कोई हायर नहीं करता। सब लोग इंप्लॉयज हायर करने के लिए बाजार में निकले, सीईओ को हायर करने वाले बिल्कुल ही अलग तरह के लोग होते हैं और वो अलग तरीके की प्रोफाइल्स ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज अपनी कंपनी शुरू मत करो, और अगर शुरू करिए तो उसको ज्यादा एडवर्टाइज मत करो लिंक्डइन के ऊपर, जॉब नहीं मिलेगी नहीं तो। फीचर योर वर्क, ये भी एक अच्छा आइडिया है कवर बैनर के ऊपर तुम्हारे मास्टर पीसेस डालने का। मैं कुछ एग्जांपल से भी तुमको दिखाता हूं तो तुमको आइडिया हो जाएगा। या कोई एक कोटेशन यूज करो जो तुमको एडमायर कर, जो तुम जिसको तुम एडमायर करते हो या जो तुमको इंस्पायर करता है, ऐसा कोई यू कैन यूज अ गुड कोटेशन। अब मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये एग्जांपल है जिसमें आ, ये मैडम जो है उन्होंने सिग्नेचर, वर्क स्टाइल और वर्क प्लेस इसमें से कुछ चूज किया है। तो क्या चूज किया है इन्होंने? अपना सिग्नेचर स्टाइल, और उसके नीचे कंटेंट स्पेशलिस्ट और अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया। और कंटेंट स्पेशलिस्ट है इसलिए एक पैड भी दिखा दिया, कॉफी का कप भी दिखा दिया। मतलब सब कुछ सिंक हो रहा है उनकी अपनी प्रोफाइल के साथ, राइट। और ये इनकी प्रोफाइल पिक भी आप देखो, अगेन स्माइल है ना। सो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका स्किन कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, हर 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 इंसान ब्यूटीफुल है द वे वो अपने आप को देखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। नंबर वन, तो ये एक स्टाइल हुई कवर बैनर की, ये मैंने तुमको दिखाया। दूसरी स्टाइल देखो, हाँ मैंने मतलब जो भी एग्जांपल्स लिए तुमको दोनों ही चीजें बराबर मिलेगी। फेस पूरा दिख रहा है, स्माइल एनर्जी शो हो रही है। हाँ, अब ये कौन है? ये है इंजीनियरिंग टीम लीड है, इसलिए भैया इंजीनियरिंग टीम लीड हैं तो कंप्यूटर के साथ काम करते हुए अपना एक कवर बैनर बनाया। जेपियर में काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये साहब जो हैं वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजर हैं जेपियर में, और जितने भी फाइनेंस और सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड टूल्स हैं ये यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन 2 मैंने बोला कि योर प्रोडक्ट या योर ऑफरिंग्स, तो जेपियर जिन जिन प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है उन सारे प्रोडक्ट्स के आइकॉन्स, सॉरी उन सारे एप्स के आइकॉन इन्होंने दिखाए हैं। जेपियर का कनेक्शन, जेपियर बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है, तो जो अलग अलग सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर आपकी टास्क को आसान बनाता है। तो ये बताना चाहते हैं कि भाई जेपियर जो है, और मैं जिस जेपियर में काम करता हूँ वो इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम करता है। देखो, एक नया तरीका सोचने का। ओके, अगला, ये मैडम जो है टेक्निकल रिक्रूटर है अगेन जेपियर में, लेकिन ये बोल रही है इजी ऑटोमेशन फॉर एवरीवन। तो शी मे बी एन ऑटोमेशन एक्सपर्ट। तो सिंपल, अब कितना अच्छा बैनर है, बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिंपल इजी ऑटोमेशन फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, और अपने बैनर को, अपने मैसेज को क्लियर कर दिया, है ना। अगेन फोटोग्राफ, स्माइल करता हुआ फोटोग्राफ है ना। हाँ, एक इस तरीके के भी ऑप्शन है, जैसे ये वीडियो एडिटर हैं और वेडिंग और सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने अपना फोटोग्राफ दिया है विद वीडियो एडिटर लिखा हुआ है। पीछे जो बैनर की लाइट्स हैं और जो ट्रीटमेंट है पूरा, आई मीन डिजाइन ट्रीटमेंट, वो आप देखोगे तो लगभग वीडियो एडिटर की डेजिग्नेशन से
मैच करता है, जस्टिस करता है। नीचे वाले जो हैं वो एक क्लासिकल एनिमेटर है, बिना इनका डेजिग्नेशन देखे हम समझ सकते हैं दैट ही इज अ क्लासिकल एनिमेटर। अपना स्केच इन्होंने खुद का बना के डाला हुआ है। और ये हमारी फील्ड में फिर भी ठीक ठाक लगता है कि आप अपना स्केच बना के, अगर वो आपका अपना वर्क है तो, है ना, एआई टूल से बना के डाल दिया वाला नहीं, लेकिन आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क है तो आप उसको रख सकते हो। जो भी आपके कॉमिक पीस है या इलस्ट्रेशन का आपका पीस है, आप उसको रख सकते हो। तो ये हो गया कवर बैनर से रिलेटेड आइडिया। तो प्रोफाइल पिक्चर और कवर बैनर, है ना। इसमें एक और स्टाइल होती है कॉल्ड मिनिमलिस्टिक आइकन्स के साथ में, यानी आप जिन टूल्स पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर एंड यू यूज अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ एंड फिग्मा। तो आप इनसे रिलेटेड कुछ टूल्स डाल सकते हो, उन टूल्स के आइकन्स डाल सकते हो। ये भी एक एक तरीका हो सकता है आपके प्रोफाइल कवर बनाने का, है ना। आप देखो इन्होंने नेचर का बैकग्राउंड यूज किया है, लेकिन वो ब्लर है, सबटेल जिसको, सटल बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, वैसा है। और फ्रंट इज वेरी वाइब्रेंट विद स्माइल अगेन, है ना। एक और स्टाइल है गाइस जिसको कहते हैं एक्शन बैनर्स। ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कि जिनका काम स्टेज से रिलेटेड है, जो टॉक्स देते हैं, जो एंकर्स हैं, जो प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। स्टाइल यूज कर सकते हो, या तुम अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वाओ, ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि उस प्रेजेंटेशन में जब लोग तुमको सुन रहे हैं उसका किसी ने फोटो लिया और उसको तुम प्रेजेंट कर रहे हो। तो दिस ऑल्सो गिव्स अ साइन ऑफ अथॉरिटी कि यार ये किसी बड़ी जगह की अथॉरिटी। लोग टेड में या जो स्टॉक्स में बोल के आते हैं तो वो उसका फोटोग्राफ यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये सब किया जा सकता है। एक जिसको मैं कहता हूं जिसमें आप किसी एक्शन में दिखाई दे रहे हो, सो ये हैं डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग इन दिस मीडिया कंपनी, और वो बाकायदा अपना खुद का फोटोग्राफ टू वेयर शी वाज कवरिंग एन इवेंट, तो उसको उन्होंने दिखाया है। तो कोई अपना एक्शन करते हुए, यू आर बैक फोटो ले रहा है जिसमें वो मॉडलिंग दिख रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ नाइस आइडिया टू हैव। तो मैंने कुछ एक बेसिक चीजें बताई तुमको जो इंटरनेट पे अवेलेबल थी, ताकि तुम्हारी एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए। अब इसमें आई एम श्योर तुम सब क्रिएटिव हो तो तुम कर सकते हो। तो ये दो चीजें समझ में आई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, नोट करो, कॉल्ड हेडलाइंस, है ना। ये बेसिकली हमारे हेड के ऊपर नहीं लिखी होती है, ये हमारे हेड के नीचे लिखी होती है, यानी हमारा जो प्रोफाइल फोटो होता है उसके नीचे लिखी होती है। कहाँ होती है सर हेडलाइन? किसको कहते हैं हेडलाइन? इसको कहते हैं, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, इसको हेडलाइन कहते हैं। थोड़ा बड़ा करूं क्या? ये, नाउ दिस इज हेडलाइन, दिस इज हेडलाइन, दिस इज प्रोफाइल फोटो, दिस इज कवर बैनर, एंड ये मेरा नाम, और ये जो है ये हेडलाइन है। ओके, क्लियर हुआ हेडलाइन का क्या मतलब है? हाँ। तो हेडलाइंस लिखने का तरीका होता है ना, हेडलाइंस बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स तुमको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर हैं, व्हाट इज हिज नेम, मुस्तफा जी। इन्होंने क्या लिखा है? ये एक फ्रीलांसर है, लेकिन इन्होंने लिखा है वीडियो एडिटर, पाइप, ग्राफिक डिजाइनर, पाइप, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो तीन चीजें बता रहे हैं, एक तो मैं वीडियो एडिटर हूं, दूसरा मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, और आई एम अ फ्रीलांसर। ठीक है, कंपनी की जगह पे इन्होंने फ्रीलांसर लिख दिया है। दूसरे पर्सन ने सिनेमेटोग्राफर एंड वीडियो एडिटर लिखा हुआ है। अगेन डेजिग्नेशंस या स्किल जो ये ऑफर कर सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तीसरे ने भी एनिमेटर, कैरेक्टर डिजाइनर, कंसेप्ट आर्टिस्ट लिखा हुआ है, अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। और चौथे ने अपनी अथॉरिटी को और ज्यादा अच्छी तरह बताया, अवार्ड विनिंग मोशन ग्राफिक डिजाइनर। अब अवार्ड विनिंग मोशन ग्राफिक डिजाइनर हो तो फिर ये बताना चाहिए, 2D एनिमेटर हो, स्टोरी टेलर हो, तो बताना चाहिए। ओके, तो एक अच्छी हेडलाइन बन सकती है, आप 3-4 डेजिग्नेशंस उसमें ऐड कर सकते हो, बशर्ते झूठ झाट नहीं लिखा हुआ हो। समझ में आया? मतलब फेंका फाकी नहीं की हो कि सर आप तो आप बताओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लिख दूं मैं क्या उसके नीचे? नहीं भैया, मत लिखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, नहीं बने हो, जब बनोगे तो ठीक है। नहीं, मेरे दोस्त बुलाते हैं मुझे कभी कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दोस्त बुलाते हैं, तो दोस्त के पास काम करने नहीं जा रहे हो ना। जो तुम प्रूव कर सकते हो, और अवार्ड विनिंग का मतलब भी कोई, मतलब वेदा कॉलेज में एक बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था तो वो लिख दिया मैंने, नहीं, वो नहीं। अवार्ड का मतलब अब तुम समझ रहे हो मैं किस तरह के अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। कोई स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इस तरीके का कोई अवार्ड है या इंटरनेशनल अवार्ड है,
उसको तुम लिखो उसके अंदर। तो ये हेडलाइन का मामला इससे सॉर्ट होता है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एक आइडियल लाइन क्या होनी चाहिए? इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, अभी तुम कुछ कर नहीं रहे हो, अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो इस तरह की हेडलाइंस भी चल सकती हैं। एनिमेशन एस्पिरेंट हूं मैं with 1 year experience, या स्टूडेंट ऑफ एनिमेशन with 1 year experience in graphic designing, या नहीं है एक्सपीरियंस तो स्टूडेंट एनिमेशन स्टूडेंट परस्यूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग, है ना, लुकिंग फॉर सुटेबल अपॉर्चुनिटी और रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर वाकई में तुम रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो राइट नाउ, तो आई आई डोंट रिकमेंड यू टू पुट ऑल दिस, लेकिन ये फाइनल ईयर के लिए मैं कह रहा हूँ। परस्यूइंग डिग्री इन एवीजीसी एंड एक्टिवली लुकिंग फॉर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। हाँ, ये हो सकता है कि एक्टिवली लुकिंग, फर्स्ट ईयर से भी तुम एक्टिवली लर्निंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। तो करना क्या है, जैसे मैंने तुमको बताया कि अब ये लाइनें कहाँ से बने, और सब एक जैसी लाइनें बना लेंगे तो कितना डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो क्या करना है, मैं तुमको सिंपल बातें बताता हूँ। देखो, जेमिनी पे जाने का है ना। जेमिनी कैसे ओपन करना है? gemini.google.com पे जाओ, और ये जेमिनी जैसे चैट जीपीटी है उसी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो वहां पर ना प्रॉम्प्ट डालो, ये प्रॉम्प्ट्स मैं सब तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जेमिनी को थोड़ा इस कि हम उसको क्या टास्क दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करना है। तो मैंने क्या बोला उसको, एक्ट एज ए लिंक्डइन एक्सपर्ट एंड कॉपीराइटर। दो चीजें बोली कि भैया अब आप लिंक्डइन एक्सपर्ट और कॉपीराइटर की तरह एक्ट करो, तो उसको अपना रोल समझ में आ जाएगा। एंड हेल्प मी विद द कॉपीज आई नीडेड, जो हम लिखते हैं ये लाइंस, इनको कॉपीज कहा जाता है। कॉपीज आई नीडेड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अब उसमें अपना बैकग्राउंड भी बता दो। माई बैकग्राउंड इज, आई एम अ स्टूडेंट लर्निंग बीएससी एनिमेशन या परसुइंग बीएससी एनिमेशन मीडिया ग्राफिक्स with PA इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट। आई एम पैशनेट अबाउट प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग। यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो ना, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैंने लिखा है, अगर तुम एनिमेशन में पैशनेट हो तो तुम वो लिख दो। माय कोर एरियाज इंक्लूड, फिर यहाँ पर तुम्हारे जिस चीज में तुम पैशनेट हो उसके कोर एरियाज यहाँ पर लिख दो। और इस प्रॉम्प्ट को उठा के और नीचे लिखो, आर यू रेडी टू गो अहेड। तो ये लिख के उसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट में एंटर कर दो, तो वो कहेगा कि हाँ आई एम एब्सोल्युटली रेडी, और फिर खुद ही चालू हो जाएगा कुछ ना कुछ हेडलाइन देना, ये देना, बिकॉज अब तुमने बोल दिया है ना उसको एक्सपर्ट, तो बस उसकी इज्जत पे आ गई ये बात। तो वो चालू हो गया अपना लिखना एक्सपर्ट की तरीके से। लेकिन फिर अपने को रुकना है, ये सब पढ़ना नहीं है अभी। अपने को उसके बाद क्या बोलना है, उसको ये बोलना है कि हेल्प मी विथ 10 एक्सीलेंट हेडलाइंस टू पुल द अटेंशन ऑफ द कंपनीज एंड एचआर टुवर्ड्स मी। इसको हमने यहाँ पर डाला, है ना, एक दूसरा प्रॉम्प्ट। अब उसके बाद में वो हमको क्या करेगा, 10 हेडलाइंस दे देगा। तुम 20 भी मांग सकते हो, है ना। तो 10 हेडलाइन दी, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, पीए नामदार कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सीकिंग एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज, एस्पायरिंग ग्राफिक डिजाइनर, पैशनेट फॉर विजुअल स्टोरी टेलिंग, फ्रेश ग्रेजुएट, डिटेल ओरिएंटेड ग्राफिक डिजाइनर। तुमको जो वाकई में सूट करता हो, ईमानदारी से खुद से पूछ के, और इसमें से नहीं आया समझ में तो गिव 5 मोर, और प्रॉम्प्ट दो और कुछ आ जाएंगी। तो इसमें से जो भी बेस्ट तुमको सूट करता हो वो तुम लिख सकते हो। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर या परस्यूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग स्लैश पीए इनामदार कॉलेज सीकिंग कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, सबसे बेस्ट, राइट। तो ये बात हो गई हेडलाइन की, ये तो तुमको हेडलाइन में बात आ जाएगी। अब बात आती है अबाउट अस सेक्शन की। तो मैं देखता हूं कि अबाउट अस सेक्शन जो होता है ना, वो लिंक्डइन में लोग इतना पुअरली लिखते हैं। लिंक्डइन इतनी अच्छी स्पेस देता है तुमको अबाउट अस लिखने की। एक एग्जांपल बताता हूं मैं। तो ये दो तीन चीजें सेट होने के बाद करना क्या गाइस, यहां पे तुमको एक बटन दिखेगा, इस बटन पे, पेंसिल बटन पे क्लिक करना है। ये ऐप में क्या कहाँ दिखेगा वो तुमको लोकेट करना पड़ेगा, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब अपने किसी भी प्लेटफॉर्म की सेटिंग करो तो उसको डेस्कटॉप या लैपटॉप से करो। बाद में ऐप वैप में तो छोटा मोटा ब्राउजिंग और ये करना चाहिए, ओके। तो इस पे तुम जाओगे, यहाँ पे प्रोफाइल के राइट साइड में एडिट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे तुमको बेसिक इन्फो दिखेगी। यहाँ पर तुम्हारा नाम ऐड करो, तुम्हारा डेजिग्नेशन, सॉरी लास्ट नेम ऐड करो। अब मेरा लास्ट नेम, मेरे मम्मी पापा ने पीएचडी नाम नहीं रखा था मेरा, लेकिन मेरे को इसलिए लिखना पड़ा बिकॉज डॉक्टर से लोग अलग अलग तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर मतलब मेडिकल डॉक्टर भी होते हैं, तो पीएचडी लिखना इसलिए जरूरी था ताकि लोग समझें कि ये एकेडमिक डॉक्टर हैं, ये हेल्थ एडवाइजर नहीं है, नहीं तो मुझे वैसे मैसेजेस आते हैं फिर।
तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, तुम ये सब नहीं लिखोगे। एडिशनल नेम तुम्हारा अगर तुमको लिखना है तो तुम लिखो, लेकिन आई डोंट रिकमेंड, मतलब इसमें तुम अगर अपना नाम घर पे लल्लू पप्पू ये सब बुलाते हैं तुमको, तो तुम ये सब मत इसमें डालो। उसके बाद प्रोनाउंस इसलिए जरूरी है डालना, क्योंकि जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलता ये नाम का मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूं परमिंदर, तो परमिंदर पंजाब में लड़के भी होते हैं, परमिंदर पंजाब में लड़कियां भी होती है कि नहीं, परमिंदर कौर है ना, और परमिंदर सिंह। तो अब परमिंदर है तो मैं उसको ही बोल के एड्रेस करूं कि शी बोल के एड्रेस करूं, एंड देयरफॉर इट इज गुड टू हैव दिस प्रोनाउन। तो मैंने अपना डाल दिया है। अब यहाँ पर हेडलाइन जो है ये है, तो इस हेडलाइन में तुमको वो डालना है ना। अब तो प्रीमियम वर्जन के साथ में एआई के से वो खुद बताता है, बट देखो मैंने क्या डाला, जो मैं हूं और जो मेरी ऑथोरिटी को दिखाए। सो आई एम डीन, तो मैंने डीन डाल दिया। एकेडमिक कंसल्टेंट हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की बोर्ड ऑफ स्टडीज पे हूँ, तो वो डाल दिया। और आई एम जम्मू से एग्जीक्यूटिव एल्यूमिनस हूँ, ताकि लोग जब मेरे से बात करें तो उस स्टेचर से बात करें, वो दिमाग में वो रख के बात करें। तो ये भी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो वो भी आप इसमें डाल सकते। प्राइमरी पोजीशन अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये सब आपको डालना है। ये नीचे जब आप ऐड करोगे आगे मैं बताऊंगा तो वहीं से पिक हो जाएगी, है ना। इंडस्ट्री आपको, आपकी जो भी सेक्टर है आपका, इंडस्ट्री ऑप्शंस, लेकिन खुद से कुछ मत डालो, यहाँ पर आनी चाहिए वो इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिक्स लिखता हूँ तो आ रही है क्या, तो मैं डालूंगा, है ना। मोशन ग्राफिक लिखता हूँ तो वो इंडस्ट्री आ रही है क्या, खुद से अपने हिसाब से कुछ तो भी मत नहीं लिख देना है, जो ऑप्शन उसमें दिखाता हो। जैसे मोशन ग्राफिक को लेके कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा रहा है, एनिमेशन लिखता हूं तो एनिमेशन एंड पोस्ट प्रोडक्शन दिखा रहा है ना। तो इंडस्ट्री बड़ी सोच समझ के चूज करना है, ठीक है। स्कूल के अंदर फिलहाल तुम किस स्कूल में करंटली हो। अब ये कई बार ऐसा होता है, सर हम एकदम प्राइमरी केजी में कहाँ थे, फिर फर्स्ट में कौन से स्कूल में रहे, ये सब नहीं करना। अभी जो करंट एजुकेशन तुम्हारा चल रहा है उसको चूज करो। तो यहाँ पर तुमको बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि अपने वेदा कॉलेज की ना मल्टीपल प्रोफाइल बनी हुई है, और वो मल्टीपल प्रोफाइल में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर क्या नाम से ढूंढे, वो तो मिलता ही नहीं है कॉलेज। तो तुमको यहाँ पर सिंपल पहले तो क्या करना है, कैपिटल में VEDA लिखना है और रुकना है। जब तुमको ये प्रोफाइल दिखे, और सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, वसई से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लखनऊ से भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, यू आर डिग्रीज आर बीइंग गवर्न। कल को डिग्री रिलेटेड वेरिफिकेशन होगा तो वो वेदा कॉलेज पुणे में वेरिफिकेशन होगा, एंड देयरफॉर आपको जो अपना कॉलेज ऐड करना चाहिए वो PA इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट पुणे ऐड करना चाहिए। और उसके नीचे एक एडिशनल ऐड डिग्री में तुम अपना यूनिटी का या वेदा वसई का भी एक ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्राइमरी कॉलेज आपको जो चूज करना है वो ये करना है। और ये वाला टिक दिखे, वेदा के नाम से बहुत सारे दूसरे प्रोफाइल हैं, देखो ये एक, ये वेदा इंस्टीट्यूट भी है, वेदांत भी है। सो जब तक ये वाला टिक नहीं दिखता है तब तक मत चूज करना, है ना। फिर इसको चूज किया, इसमें अपना डिग्री बिग्री का नाम, स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट अभी नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है। जो कॉलम लिख सकते हो उतना लिखो, जो नहीं है वो छोड़ दो। तो ये हो गया डिग्री से रिलेटेड बात। उसके बाद में नीचे जो है वो लोकेशन आपकी क्या है, इस वक्त आप कौन सी सिटी में हो ये आप डाल सकते हो। एडिट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का एक बटन आएगा, जहां पर आपको अपना प्रोफाइल तो बाय डिफॉल्ट आपका आ ही जाएगा वहां पर। अगर ये प्रोफाइल में कुछ ऐसे आस्की कैरेक्टर्स जो आते हैं ना, वो आगे 1 2 3 हैश टैग, तो उसको ठीक करके तुम अपनी प्रोफाइल का नाम ठीक कर लेना, वहां पर तुम्हारा ही नाम डिस्प्ले हो। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर वहां पर होना चाहिए। फिजिकल एड्रेस आई वोंट रिकमेंड यू कि आप दो। बर्थडे आप जरूर दे सकते हो, आपके नेटवर्क को दिखाना है, आपको अपने दोस्तों को ही, कनेक्शंस को ही दिखाना है, या सबको दिखाना है, किसी को भी दिखाना है, तो आप यहाँ पर बर्थडे की प्राइवेसी सेट कर सकते हो। और कंपनी, आपका जो कॉलेज प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको अपना, अगर आपने कोई ब्लॉग व्लॉग बनाया है, या आपका कोई बीहांस या आर्ट स्टेशन पे आपने कोई शोरील का पेज बनाया है आपका, तो वो आप कोई भी एक टाइप यहाँ पर वेबसाइट का ऐड कर सकते हो। और बाकी ये तो मेरे और भी डेजिग्नेशंस और उनसे रिलेटेड है, दैट्स इट। तो ये सब करके आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रोफाइल, ये इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, ये यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का सेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा सा क्विज के ऊपर बात कर लेते हैं।
तीन चीजें मैंने अभी ध्यान से सुनना, मैंने तीन चीजें बताई। सबसे पहला बताया प्रोफाइल फोटो और उसके डूज एंड डोंट्स, कवर इमेज उसके डूज एंड डोंट्स, और तीसरा मैंने बताया कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसके डूज एंड डोंट्स और वो कैसे बना। इतना सब लोगों को क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? इफ इट इज क्लियर टू यू कुछ तो बोलो, थम्स अप दो, हैंड रेस करो, सर हाँ यस क्लियर हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स? अमन क्या लिख रहे हो? नो और फिर यस? अच्छा, नो का मतलब कोई डाउट नहीं है और यस का मतलब ऑल क्लियर है ना? चलो गुड। ठीक है गाइस, तो अटेंशन फिर से स्क्रीन की तरफ, अटेंशन फिर से स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। और आगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, जिसको देख के और पढ़ के आपके रिक्रूटर्स आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है उस बारे में सोचते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड योर अबाउट अस एरिया। अब अबाउट अस एरिया कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिक इन्फो वाला मामला हमारा ठीक हो गया, करंट पोजीशंस हो गया, अबाउट सेक्शन। अब देखो मेरा अबाउट सेक्शन अगर तुम ओपन करोगे, ये तो लोगों को दिख रहा है इस तरीके से है ना, लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो लोग मुझे पढ़ेंगे, उनको ये सब बीच की चीजें, ये सब एनालिटिक्स और ये नहीं दिखेगा। मेरे प्रोफाइल व्यूज कितने हैं, मेरी अपीयरेंस कितनी है, मेरे पोस्ट इंप्रेशंस कितने हैं, ये सब उनको नहीं दिखने वाला। ओके, प्राइवेट टू यू लिखा हुआ ना, प्राइवेट टू यू, प्राइवेट टू यू। ओके, अबाउट। अब यहाँ पे अबाउट में ये देखो, दिस इज द स्पेस यू गेट इन लिंक्डइन। इतना बड़ा स्पेस, लगभग ये मेरे ख्याल से 2600 कैरेक्टर्स तक का स्पेस आपको मिलता है। मैंने कितना यूज किया है? 2600 में से 2400 कैरेक्टर्स मैंने यूज किए हैं। देखो एक बात समझो, लिंक्डइन बनाने वाले बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने 2600 कैरेक्टर यानी इतने सारे कैरेक्टर्स की स्पेस तुमको दी। वो डेफिनेटली इसके थ्रू कुछ उम्मीद कर रहे हैं तुमसे करने की, है ना? तो वो जो उम्मीद कर रहे हैं उस उम्मीद को तुम पूरा करो। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि तुम डिटेल में अपनी बातें बताओगे। अब जब अबाउट लिखते हो, और ठीक है ये मेरा अबाउट अस इतना बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि तुमको भी तुम्हारा अबाउट, अभी शुरुआत हुई है तुम्हारे करियर की, तुम्हारी लाइफ की, तो इतना सारा क्या ऐड करोगे, लेकिन फिर भी डिसेंट चीजें ऐड की जा सकती है। वो मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे। अगेन, फिर लिखने के लिए फिर से अपना दिमाग लगाना है या एआई का यूज करना है। एक प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं एआई को। एआई का ये प्रॉम्प्ट है और ये सारे प्रॉम्प्ट मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आई मीन आपके फैकल्टीज को, वो उनसे आप ले लेना। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट ये कहता, नाउ क्रिएट अ वेरी डिटेल about me section copy that shows my determination, passion, learning attitude, soft skills, and how I can be an asset for a company of any company that is looking for a fresher yet skilled graphic designer. हम fresher हैं but skilled हैं. Keep the language simple but professional and don't worry about grammar, है ना यार, सर ये ऐसे क्यों लिखा है, स्पेलिंग ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, उसको चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी ये एलएलपी मॉडल पे काम करता है, लार्ज लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, ये तुम्हारा इंटेंट समझ जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पर और उसके बाद एंटर किया। तो अब ये क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ है कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडेंट हूं और मैं पीए नामदार कॉलेज में पढ़ रहा हूं, तो मुझे इसने अलग अलग तरीके से वर्जन्स भी दिए। अगर तुमको वो वर्जन नहीं दे तो तुम उसको बोल सकते हो कि दो तीन अलग अलग वर्जन दे। पहला वर्जन दिया डायरेक्ट एंड प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, दूसरा दिया स्टोरी टेलिंग स्टाइल में, ये भी एक अच्छा क्रिएटिव तरीका हो सकता है। फ्रॉम अ यंग एज आई हैव बीन कैप्टिवेटेड बाय पावर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ये भी एक स्टाइल हो सकती है लिखने की। और तीसरी स्टाइल सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाय माय नेम इज सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड आई एम दिस एंड मेरी सर्विसेज हैं 1 2 3 4 5 6। ये सारी चीजें मैं किसी भी कंपनी के लिए कर सकता हूँ। बेसिकली इंट्रोडक्शन तुमको अपने बारे में इस तरह से लिखना है कि तुमको हायर करने वाले को समझ में आए कि अगर ये इनको मैं हायर करता हूं तो ये मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपनी ही बड़ाई 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 करते रहना, मुझे ये मिला था वो मिला था, ऐसा नहीं है। जैसे एक फिर से एग्जांपल मेरी मेरे इसमें जाके, माय कैपेबिलिटीज आर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन,
मैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कर सकता हूँ, स्टेचुरी प्रोसीडिंग्स के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एडमिशन्स के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट लाइफ साइकिल में कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। अगर इस सब के बारे में मुझसे बात करना है, शेड्यूल अ क्विक कॉल, आई एम अवेलेबल। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की साइट है, ये मेरी टॉप स्किल्स हैं। तो अगर कोई ये सब चीजें ढूंढ रहा होगा तो उसके लिए मेरी प्रोफाइल क्या है, एक आइडियल प्रोफाइल है, राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है ना, मैं क्या हूं और मैं मतलब क्या करता था, मेरी थॉट कैसी है देश के बारे में, ये सब चीजें यहाँ नहीं लिखनी है। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट लिखना है, और प्रॉम्प्ट आपका काम आसान कर देगा। प्रॉम्प्ट से एटलीस्ट कुछ बेस मिल जाएगा जिसको आप आगे ऐड कर सकते हैं। तो अबाउट अस क्लियर हुआ। अबाउट अस के बाद में इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आपकी स्किल्स। ये आपको स्किल्स कहाँ पे मिलती है, जब आप नीचे जाते हो। एक्सपीरियंस तो अभी फिलहाल आप ऐड नहीं कर पाओगे। एजुकेशन आप ऐड कर देना। एजुकेशन में आप दो चीजें ऐड कर दो, आपका जो जूनियर कॉलेज था यानी 11th 12th आपने जो किया वो उस कॉलेज का नाम, और अभी जो आप करंटली कर रहे हो उसका नाम। लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस आपने अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं तो। स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, आ, हाँ, स्किल्स जो हैं वो क्या करती हैं, एडिंग स्किल्स टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफर सेवरल बेनिफिट। क्या, एक तो ये आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ा देती है, आपको लोग स्किल के बेसिस पे डिस्कवर करें। फॉर एग्जांपल मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, लेकिन मुझे फिग्मा के अंदर काम करने वाला डिजाइनर चाहिए, तो मैं लिंक्डइन पे जाके सर्च में जाके फिग्मा डिजाइनर लिखूंगा ना, तो अगर ये मेरे को, अगर ये किसी ने अपनी स्किल में लिखा होगा फिग्मा, यू नो, तो वो प्रोफाइल्स पहले आएगी। वो प्रोफाइल उन लोगों की जो कि फिग्मा में काम कर रहे हैं उनकी। तो ये स्किल में ऐड करना जरूरी। अगर मैंने स्किल में लिखा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, तो वो लोगों की प्रोफाइल आएगी जिन्होंने अपनी स्किल में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लिखा हुआ है। तो कुल मिला के समझ में आया, डिस्कवर आपके प्रोफाइल के डिस्कवर होने के चांसेस किससे बढ़ते हैं, अगर आप सही स्किल्स को ऐड करते हो। स्किल को आप आगे चल के एंडोर्स कर सकते हो। मतलब आप मेरी कुछ स्किल्स को एंडोर्स कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा कि आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, तो दो चार स्टूडेंट्स ने देखा कि यार सर ने अपनी स्किल में पब्लिक स्पीकर लिखा हुआ है और हाँ हमको लगता है कि इज अ गुड स्पीकर, उसको जाके एंडोर्स कर दो। तो जितना जितना एंडोर्समेंट दूसरे लोग आपको देते हैं आपकी उस स्किल को लेकर, लिंक्डइन के ऊपर आपका इंप्रेशन उतना ज्यादा सॉलिड हो जाता है। तो पीपल कैन एंडोर्स, इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट योर असेसमेंट कर सकते हो आपकी स्किल को। हर एक स्किल को लेकर लिंक्डइन ने एक छोटा सा टेस्ट बनाया हुआ है, वो टेस्ट आप पास करोगे तो वो स्किल आपकी और ज्यादा वेरीफाइड हो जाएगी। तो ये लिंक्डइन का असेसमेंट कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज में मदद कर सकता है ये, सो एंड सो। तो अब सवाल ये आता है कि सर हम क्या लिखेंगे अपनी स्किल में, तो इसका भी आंसर हम चैट जीपीटी या जेमिनी से लेंगे। पहली चीज कि हम स्किल में दो चीजें ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर स्किल में जब तुम जाओगे, ओके, गो बैक गो बैक, हाँ। तो स्किल में जब मैं जाके एडिट करता हूँ या ऐड करता हूँ यहाँ पे प्लस का बटन, तो दो चीजें होती है, इंडस्ट्री नॉलेज और इंटरपर्सनल स्किल्स। ये दोनों चीजें, इंटरपर्सनल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, कि मैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता हूँ। इसको लेकर पब्लिक स्पीकिंग में मेरे को 4 एंडोर्समेंट मिले हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेकर एंडोर्समेंट है, नेगोशिएशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट को लेकर एंडोर्समेंट है। तो ये एंडोर्समेंट मुझे दूसरों ने दिए है ना। और इंडस्ट्री नॉलेज में मेरा जो नॉलेज है डिजिटल मीडिया का, स्किल डेवलपमेंट, कोचिंग, एकेडमिक बैकग्राउंड एक्सेट्रा, तो इसको लेकर भी एंडोर्समेंट है, एनिमेशन को लेकर, ग्राफिक डिजाइनिंग, विजुअल इफेक्ट्स। तो ये, तो कैसे करेंगे सर, इसको सिंपल है, व्हाट इंडस्ट्री नॉलेज आई शुड ऐड इन माय प्रोफाइल, ये इसी से पूछो, जेमिनी से पूछो। तो वो आपको बताएगा कि यार आप ग्राफिक डिजाइनर हो या आप एनिमेटर हो, तो आपके लिए इंडस्ट्री नॉलेज में आपको ये चीजें ऐड करनी चाहिए, है ना। करंट डिजाइनिंग ट्रेंड को अंडरस्टैंड करता हुआ आपका जो नॉलेज है आप ऐड करो। डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स को लेकर आप अपनी बातें करो, उसमें आप फिग्मा ऐड कर दो, आप फोटोशॉप ऐड कर दो, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी। और तुम जो प्रोफाइल बोलोगे वो उसके हिसाब से तुमको इंडस्ट्री नॉलेज ऐड करने के ऑप्शन दे देगा। दूसरा उसको पूछो, व्हाट इंटरपर्सनल स्किल्स आई शुड ऐड इन माय प्रोफाइल। और ये सिर्फ ऐड नहीं करना है, फिर इन इन स्किल्स पे काम भी करना है ना। मतलब तुमने मान लो नेगोशिएशन ऐड कर दिया,
और कोई नेगोशिएशन करना आता ही नहीं है तुमको कि एक प्रोफेशनल नेगोशिएशन प्राइसिंग को लेकर या वैल्यू को लेकर कैसे किया जाता है, तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो अब ये मुझे कह रहा है कि एक ग्राफिक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल नाम की चीज को लोकेट करूंगा मेरी प्रोफाइल पे और उसको मैं ऐड करूंगा यहाँ से। यहाँ पर जाके मैं स्किल में जाके मैं देखूंगा कि ये कम्युनिकेशन स्किल नाम की कोई चीज है क्या यहाँ पे जो बता रहा है मुझे। तो एक सेकेंड, आई विल गो कम्युनिकेशन। दिखा, कम्युनिकेशन मिल गया है ना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को लेकर भी बहुत सारे हैं, रिटर्न, विजुअल, है ना। विजुअल कम्युनिकेशन भी ऐड कर सकते हो तुम, है ना। मोबाइल कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन के। तो तुमको कम्युनिकेशन में या तो ब्रॉड ब्रॉड टर्म ले लो कम्युनिकेशन, या विजुअल कम्युनिकेशन भी अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो तुम ऐड कर सकते हो। तो अगेन हेल्प मिल गई कहाँ से, जेमिनी से। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन बहुत जरूरी स्किल है। अगर तुमको कोई हायर कर रहा है तो तुम्हारे अंदर टीम वर्क की स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, अडॉप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है ना। सिचुएशंस के साथ, प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना, अपने आप को फ्लेक्सिबल करना, ये बहुत जरूरी। क्लाइंट फोकस, ऐसी चीजें ऐड करोगे ना जो तुम्हारा मतलब एम्प्लॉयर तुम्हारे अंदर ढूंढ रहा है, बिलीव मी, मतलब you will be the first preference, first choice of any employer, बिकॉज तुम वही चीज लिख रहे हो जो उसको चाहिए। उसको चाहिए एक ऐसा ग्राफिक डिजाइनर जो क्लाइंट फोकस्ड हो, उसको एक ऐसा ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो प्रोजेक्ट्स को लेकर, ऐसा डिजाइनर चाहिए जो कि अडॉप्टेबल हो, ऐसा डिजाइनर चाहिए जो टीम में काम करने के मामले में एक्सपर्ट हो। तो ये स्किल्स तुम जब लिखोगे तो यू विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर योर एम्प्लॉयर्स। कितने लोगों को स्किल का फंडा एकदम सॉर्टेड क्लियर हो गया? हाँ, थम्स अप करो मुझे अगर क्लियर है, और टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू यू, द चैट बॉक्स, है ना। यूट्यूब पे भी अगर आप में से कोई है तो टाइप करो कि स्किल्स को लेके हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैंने, अच्छा, स्किल के बाद लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लैंग्वेज में किस तरह की आपकी प्रोफिशिएंसी है, किस तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी मेरी नेटिव लैंग्वेज है, तो मैं जब लैंग्वेज के सेक्शन में आऊंगा तो मैं लैंग्वेज में मेरी लैंग्वेजेस ऐड करूंगा। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकें, तो वो लैंग्वेजेस इसलिए जरूरी होती है। तो ये जो लैंग्वेज का सेक्शन है, यहाँ पर जाके जब तुम प्रोफाइल भरोगे तो आप भर सकते हो। अब जैसे मराठी, आई कैन अंडरस्टैंड मराठी वेरी वेल, आई कैन इवन रीड मराठी वेरी वेल, बट मेरा बोलना मराठी जो है वो डिफिकल्ट है, मुझे दिक्कत होती है। तो मैंने क्या लिखा है, लिमिटेड वर्किंग प्रोफिशिएंसी। हिंदी एब्सोल्युटली डन, तो नेटिव और बायलिंगुअल है। गुजराती आई कैन हियर, आई कैन लिसन वेरी वेल, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई कैन रीड फ्यू पेजेस अगर पढ़ने हो तो वो मैं पढ़ सकता हूँ गुजराती में, लेकिन बोल नहीं सकता। तो अगेन एलिमेंट्री प्रोफिशिएंसी हो गई। और इंग्लिश को लेके फिर से प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफिशिएंसी। तो मैं नेटिव तब लिखूंगा इंग्लिश में जब मेरा बैकग्राउंड नेटिव रहा, मतलब पूरे घर परिवार में इंग्लिश के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा हो। तो आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है प्लीज ऐड करो, भले उसमें एलिमेंट्री प्रोफिशिएंसी है आपकी, बट प्लीज उसको ऐड करो। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने ब्रांडिंग की, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, ये सब तो हमने अभी तक अपनी प्रोफाइल को सजाया, लेकिन लोगों को नोटिस कैसे होगा कि हम हैं कुछ, और लोग हमारी प्रोफाइल को फॉलो क्यों करेंगे, लोग हमारे बारे में जानेंगे कैसे कि हमने जो क्लेम किया है कि हम एक अच्छे डिजाइनर हैं या हम अच्छे एनिमेटर हैं, तो वाकई में हम ऐसे हैं। तो उसके लिए असली चीज है कंटेंट। किस तरीके का कंटेंट आप अपने प्रोफाइल पे शेयर करते हो। और मैं आज आपको ना ऐसे 12 स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ, 12 पॉइंट्स दे रहा हूँ जो कि आपको कंटेंट डेवलपमेंट की कभी कमी नहीं होने देंगे। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हम लोग जो है ना ड्रेन आउट हो जाते हैं आइडियाज से कि अरे यार अब क्या करें, रोज के रोज एक जैसी पोस्ट हो रही है। नहीं, ये नहीं करना है। तो क्या करना है, आई एम गिविंग यू 12 डिफरेंट आइडियाज। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए एज ए स्टूडेंट, शोकेस योर पोर्टफोलियो। ये चाहो तो ये सारे पॉइंट लिख सकते हो, हाँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पोर्टफोलियो को शोकेस करो, और आधे अधूरे वर्क को नहीं, कंप्लीट वर्क को जो तुमने किया है उसके साथ अपने एक दो थॉट्स लिखो, एक दो लाइनें लिखो, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम लिखो
कि ये प्रोजेक्ट तुमने क्यों बनाया, इसके पीछे आइडिया क्या था, कितने दिन में खत्म किया, कौन से टूल्स इसमें यूज किए, तुम क्या अचीव करना चाहते थे। ये हो गया तुम्हारा पोर्टफोलियो। बिहाइंड द सीन, अगर तुम कोई ऐसा वीडियो बना रहे हो जो बहुत बाद में स्टनिंग हो रहा है, लेकिन उसका बिहाइंड द सीन अगर तुमको दिखाना है, या तुमको उसके रफ कंसेप्ट्स दिखाने हैं कि इनिशियल आइडिया ये था, फिर ये था, फिर ये था, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो बिहाइंड द सीन बातें बता सकते हो। तो तुम खुद कुछ सीख रहे हो, जैसे कॉलेज में आते हो तो कुछ ना कुछ नया सीखते हो हर दिन, तो उससे रिलेटेड कोई एक आध टिप या एक आध ट्रिक तुमने शेयर कर दी, तो इससे लगे यार तुम न सिर्फ तुम डिजाइनर हो, तुम्हारे अंदर एक तरह की शेयरिंग स्पिरिट है, तुम लोगों को कुछ सिखाना चाहते हो। तो तुमने अपना एक छोटा ट्यूटोरियल बना दिया, मान लो कोई एक टूल के अराउंड ही, तो वो कर सकते हो, कोई एक टिप या कोई शॉर्टकट शेयर कर सकते हो। इंडस्ट्री इनसाइट शेयर करना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, वीएफएक्स में जाना चाहते हो, तो इंडस्ट्री में वीएफएक्स को लेकर आज क्या बातें हो रही है, जैसे रिसेंटली तुम में से कितने लोगों को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी वीएफएक्स स्ट्राइक हुई थी, है ना, वीएफएक्स आर्टिस्ट की। अभी उसके बाद में ऑथर्स की स्ट्राइक हुई थी, फिर उसके बाद में जूनियर आर्टिस्ट की स्ट्राइक हुई है। तो ये सब पे तुम्हारी नजरें रहनी चाहिए। फिर दूसरा, अलग अलग स्टेट आजकल एनिमेशन और मीडिया को लेकर पॉलिसीज बना रही है। महाराष्ट्र ने एवीजीसी पॉलिसी बना दी है, मध्य प्रदेश ने परसों ही एवीजीसी पॉलिसी लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा इंडस्ट्री को लेकर जरा ट्रेंड ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा। अभी बड़ा रिसेंट मजेदार किस्सा हुआ कि मोदी जी ने लाल किले से गेमिंग को लेकर बहुत अच्छी बातें करी, हमने तुरंत उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। तो ये ये लोगों को ये बताता है कि आप अपनी इंडस्ट्री को कितना अप्रिशिएट करते हो और कितना उसको लेकर अवेयर हो। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवी, अगर तुम किसी ग्रुप के साथ कोई काम कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, या सोशल ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें तुम शेयर कर सकते हो। तुम कहीं किसी इवेंट में तुमने पार्टिसिपेट किया, जैसे अभी हमने स्पोर्ट्स डे मनाया, तो अगर तुमने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया है तो लिखो उसके बारे में, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स डालो। खाली फोटो इंस्टाग्राम पे जैसा डाल के लिंक्डइन पे वैसा डाल के नहीं बात बनेगी। यू शुड राइट अबाउट दैट। पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड पोस्ट, जैसे योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस, योर एस्पिरेशंस, इसके बारे में भी कभी कभी बात की जा सकती है। इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन क्या है। कंप्लेन करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। तुम सोचोगे हाँ सर हम बैठ के ये तो बहुत लिख सकते हैं कि इसकी इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है, ये कॉलेज खराब है, ये इंडस्ट्री खराब है, ये वो ऐसा है। इस तुम्हारी प्रोफाइल को कोई नहीं देखेगा। नेगेटिविटी स्प्रेडर्स को कोई भी पसंद नहीं करता। तुम चैलेंज के बारे में बात करो और सॉल्यूशन भी बताओ। इससे ये पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तुम इनोवेशन के साथ किसी चीज को सोच सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट बात, नेटवर्किंग एंड एंगेजिंग विद प्रोफेशनल्स। तो तुमको प्रोफेशनल्स के साथ एंगेज करना पड़ेगा, नेटवर्क करना पड़ेगा, और उनको उनके कमेंट्स को पढ़ना है, उनके साथ लाइक एंड शेयर करना है उनकी चीजों को। तो ये बहुत जरूरी है। शोकेसिंग योर सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि टीम वर्क, कम्युनिकेशन। कभी किसी ग्रुप में काम कर रहे हो तो उसमें खाली उसमें अपनी बड़ाई नहीं करो, उसमें अपने टीम के बारे में बात करो, कैसे तुम अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो उस पर बात करो। कुछ क्यूरेटेड कंटेंट्स अगर इंटरनेट पे तुमको अच्छा दिखता है वो शेयर कर सकते हो। इससे लोगों को लगेगा कि तुम अपने इंडस्ट्री के रिसोर्सेज बाकी के भी फॉलो करते हो, और अपनी प्रोग्रेस की अपडेट्स भी टाइम टू टाइम तुम शेयर कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, अब ये सब चीजें तो मैंने आइडियाज बताए तुमको, इन आइडियाज पे काम करना पड़ेगा तुमको। इसके लिए एक सिंपल बात है, और फिर वी विल एंड टुडे सेशन। अब अगर तुमको सोशल मीडिया कैलेंडर लिंक्डइन के लिए क्रिएट करना है, तो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, वो डालो लिंक्डइन के ऊपर, जेमिनी के ऊपर, कि हमें क्रिएट अ डिटेल्ड सोशल मीडिया कैलेंडर रिलेवेंट टू माय डोमेन फॉर माय लिंक्डइन। द कैलेंडर शुड हैव डे वाइज कंटेंट आइडिया, है ना, इन द टेबल फॉर्मेट। तो तो वो क्या करेगा, डे वाइज कुछ तुमको एक आइडिया देगा कि भैया ये तुम सोशल मीडिया कैलेंडर इस तरीके से, आप मंडे को ये डालो, ट्यूसडे को ये डालो, है ना। तो उसको तुम चाहो तो हैशटैग्स भी दे रहा है, देखो वो तुमको ये भी हैशटैग्स भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इस कैलेंडर को तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो गूगल शीट के अंदर, है ना। और इसके अंदर फिर यू कैन पुट योर ओन आइडिया। ये एक तुम्हारा कैलेंडर बन गया कि मैं 30 डेज में अपना ये पोस्ट करूंगा, और जरूरी नहीं कि हर दिन लगातार इसी पे काम करना है। मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी तुम लोगों के लिए ये है कि स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट हाफ एन आवर टू योर लिंक्डइन, हाफ एन आवर, है ना, इन अ डे।
धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि ये जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है ना टाइम का, ये कितना बढ़िया तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो देखो, डे आ गए, कंटेंट आइडियाज आ गए। कंटेंट आइडियाज के हिसाब से तुम जो है इसमें अब ये मोटिवेशनल मंडे, शेयर अ कोट अबाउट क्रिएटिविटी एंड डिजाइन, तो हम ये लिंक्डइन, ये जेमिनी से ही पूछेंगे कि भैया ठीक है, तो शेयर अ कोट अबाउट डिजाइन, ये हमने लिखा, है ना। तो हियर इज अ कोट, फ्यू मोर, है ना। तो तुम अच्छा सा एक इसका ग्राफिक बनाओ, अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो लगाओ, उसके साथ में ये लगाओ, कोट लिखो, उसको शेयर करो, नीचे तुम्हारे हैशटैग्स डालो। कीप योर प्रोफाइल लाइव, कीप योर प्रोफाइल एंगेजिंग, एंड कीप योर प्रोफाइल इनोवेटिव एंड फ्रेश विद डिफरेंट आइडियाज एंड ऑल। दिस कंसेप्ट ऑफ पुटिंग एवरीडे समथिंग न्यू ऑन सोशल मीडिया, और उसको भी एक डिसिप्लिन के तहत करना है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी हो कुछ भी उठा के डाल दिया। उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना आपका, उसके अंदर डिसिप्लिन रखना। अच्छा, कुछ बड़े एनिमेटर्स हैं, उनका बर्थडे आ रहा है तो वो सेलिब्रेट कर सकते हो, बहुत अच्छी एनिमेशन मूवीज बिग हिट हुई हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। तुम गए हो, उसके बाद में तुम्हारे थॉट्स क्या हैं उस मूवी को देखने के बाद में, उसको लेके बात कर सकते हो, तो तुम्हारे पास तो कंटेंट ही कंटेंट है। इनफैक्ट तुम वो सारी चीजें जेमिनी से करेक्ट करवा सकते हो, यू राइट इन योर लैंग्वेज, ग्रामेटिकली कितना भी रॉन्ग होने दो, तुम लिंक्डइन पे डालो और उस चैट जीपीटी या जेमिनी पे डालो और उसको बोलो कि इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करके दे दो, पैराफ्रेजिंग करके दे दो। तो ये सारे टूल्स तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार हैं। द ओनली थिंग इज, तुमको इनका एक जिसको कहते हैं एक टोटल यूज, वो आना चाहिए, राइट। तो आज के लिए पहले इतना रखते हैं। मैं आगे भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपना प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बढ़ाएं, जॉब सर्च कैसे करें, हैशटैग्स कौन से फॉलो करें, ये सब चीजें मैं सिखाने वाला हूं। बट पहले ये बैच के लिए जो जरूरी है कि पहले इतनी चीजें जो मैंने बताई, मतलब आज के सेशन की जो फाइनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। फाइनल रिक्वायरमेंट ये है, अरे स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही थी क्या इतनी देर से, किसी ने ऑन ऑडियो से ऑन करके मुझे बोलना चाहिए था। एनीवेज, अभी दिखा देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो सब देख लिया था ना, स्क्रीन ये शेयर हो रही थी क्या जब मैंने ये सब चीजें तुमको बोली, किलर आइडियाज। नहीं सर। ओ यार, नहीं। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। तो मैं ये बता रहा था कि ये सारे किलर पोस्ट हैं, ये मैं चाहिए तो आपको भेज भी दूंगा। पोर्टफोलियो शोकेस, बिहाइंड द सीन, ट्यूटोरियल टिप्स, इंडस्ट्री इनसाइट्स, है ना। फिर कोलैबोरेशन, इवेंट पार्टिसिपेशन, जिसमें भी गए हो उसके बारे में लिखो, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड पोस्ट, इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, नेटवर्किंग एंड एंगेजिंग, engagement with the professionals, soft skills, curated content and progress update, ये इसमें डिटेल लिखी हुई है क्या है। और फिर मैंने तुमको ये बताया कि तुम जेमिनी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, तो तुम ये प्रॉम्प्ट डालोगे जेमिनी के अंदर। अब जैसे फिर से बता देता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट अ डिटेल्ड सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर से फॉर एग्जांपल 30 days। तो ये मैंने पोस्ट लिखी और जेमिनी में डाला और एंटर किया, है ना। तो देखो, पूरी 30 डेज की डे वाइज उसने मुझे पोस्ट के मतलब सोशल मीडिया के टॉपिक्स दे दिए कि मैं फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन पोस्ट डालूंगा, फिर मैं टिप डालूंगा कोई एक डिजाइन टिप, फिर थर्ड डे में जो है एक रीसेंट प्रोजेक्ट जिस पे मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड बात करूंगा, एक थ्रोबैक थर्सडे में कोई मैं ओल्डर प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा रिफ्लेक्शन डालूंगा, फन फ्राइडे में कोई फनी मे बी मीम डाल सकता हूँ या कोई एक फनी फैक्ट दे सकता हूँ, बिहाइंड द सीन्स शेयर कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा। अब तो पूरी चीज को यू कैन एक्सपोर्ट टू गूगल शीट, तो वो सीधे तुम्हारे गूगल ड्राइव की एक शीट में एक्सपोर्ट हो जाएगा, जिसको तुम ओपन करके एडिट भी कर सकते हो अपने। तो ये तो कंटेंट आइडिया हो गए, अब इस आइडिया के ऊपर मान लो तुम क्या पोस्ट करोगे, है ना। तो शेयर ए डिजाइन टिप ऑन कलर थ्योरी फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यही चीज जेमिनी से ही पूछा कि भैया आप ही बताओ कि क्या क्या डिजाइन टिप हो सकती है कलर थ्योरी के ऊपर। कितनी बढ़िया डिजाइन टिप दिया, सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग कलर स्कीम इज टू फॉलो 60 30 and 10 रूल। अब बताओ, ये बात अगर तुम अपने लिंक्डइन पे डालो विद सम गुड फोटोग्राफ टू इट, जो कि ये रूल फॉलो करके बने हुए हैं, तो लोगों को यार लगे डिजाइनर नहीं है भैया, इसको इन डेप्थ नॉलेज है डिजाइन का कि 60 30 10 का कोई रूल होता है, डोमिनेंट कलर्स क्या होते हैं, एसेंट कलर्स क्या होते हैं, ये सारा उसको पता है
है ना, और फिर पढ़ भी लो, अगर इतनी अच्छी टिप आई है तो खुद भी उस वेल अवेयर हो जाओ उसको लेके। तो ये चीजों को लेके तुम अपना ये अब इसको कॉपी करके रख लिया कि भाई ये जब ट्यूसडे आएगा तो मैं इसको शेयर करूंगा। तो ये मैंने कैलेंडर में मेरा यहाँ पर कंटेंट नाम का एक कॉलम बनाया और इसके अंदर मैंने ट्यूसडे टिप के लिए इसको पूरा ले लिया, राइट। तो एक दिन बैठ के संडे को अपना पूरा 30 डेज का बढ़िया कंटेंट कैलेंडर बना डालो ना, और उसको शेयर करते रहो टिप को लगातार। सी बेसिकली तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, क्लियर हुई बात, है ना। तो जब तक तुम दिखाओगे नहीं दैट यू आर प्रोफेशनल, यू आर शेयरिंग गुड थिंग्स, यू आर वेल अवेयर विद योर टॉपिक्स, यू आर वेल अवेयर विद योर इंडस्ट्री, यू हैव एक्सपर्टीज इन दैट, तब तक लोग उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। तुम्हारी हेडलाइन में भले तुम कुछ भी लिख लो, तुम्हारे अबाउट अस में तुम कुछ भी लिख लो, तुम्हारी पोस्ट ये बताती है कि तुम किस लेवल पे इस चीज को हैंडल करते हो। गेटिंग? तो क्लियर, सॉर्टेड सारी चीजें। तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम पोस्ट कर देंगे आपके ग्रुप्स के ऊपर, इसको फिर से देखना अगर जरूरत पड़े तो। और ये प्रॉम्प्ट्स भी हम उस पे पोस्ट कर देंगे। लेकिन बैज किसको मिलेगा, अगला सेशन में लूंगा उन लोगों के लिए, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द इंस्टीट्यूट्स फैकल्टीज कि आप बच्चों के पर्सनली लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैंने जितनी चीजें आज बताई है वो उन्होंने पूरी करी है कि नहीं करी है वो आप देख लें। जब देख लें तो उनके स्टूडेंट्स के नाम अलग से लिख के मुझे दे दें। हम नेक्स्ट ग्रुप केवल उन्हीं के लिए होगा जिसने इतना काम पहले पूरा कर लिया होगा, तब मैं वो जॉब सीक्रेट्स और कनेक्शन बिल्डिंग सीक्रेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा सिखाऊंगा। तो आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये सब काम पूरा कर लेंगे? कितने दिन में पूरा कर लेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग टू यू। चलो 3 दिन में कौन पूरा करेगा थम्स अप, बताओ मुझको। 3 डेज, 3 डेज, राइट। क्या बात है शिशिर, आप तो सर आप हमें सिखा सकते हो, हम तो नाचीज लोग हैं, गरीब आदमी, है ना। बट आई रियली एडमायर द वे यू वर्क बेटा, इसी तरह प्रोग्रेस करते रहो। तो सभी लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि जब कोई चीज सीखो जोश आना चाहिए कि आज शाम तक बढ़िया प्रोफाइल बना के अपने अपने टीचर्स को दिखाते हैं। तो टीचर्स आप लोग नाम नोट करोगे उन स्टूडेंट्स के जिनके साथ अगला सेशन में करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, होप आज के सेशन से कुछ इंसाइट्स मिली होगी, एंड कीप डूइंग गुड वर्क। आई लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you so much, sir. Have a great weekend for everybody. Thank you so much, sir, for your insights and beautiful insights of LinkedIn. Thank you so much. मोस्ट वेलकम, बाय बाय।